हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, इस समय मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जो लड़कियों के लिए, जो गरीब के लिए, जो दूर दराज में लेबर मजदूर या ग्रामीण हैं, जिनके पास इतनी फीस नहीं है कि वो प्राइवेट फीस अफोर्ड कर सके, उनके लिए। जी हाँ, मैंने आपको बताया भी था कि मैं एक विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं अगले 5-7 मिनट में आपको पूरी की पूरी कहानी बताता हूं और ये बताता हूं कि उसी विद्यालय से संबंधित एक व्यक्ति हैं जो फेसबुक पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल जो डाटा है वो मैं आज आपके सामने सरकारी डाटा प्रमाणित करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो बात कर रहे हैं वो बात है श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा प्रयागराज की। ये विद्यालय लगभग पिछले 60-70 सालों से लड़कियों का प्रवेश लेता रहा है। इस विद्यालय में 60-70 सालों से लड़कियां पढ़ती रही हैं और जो विवाद हुआ, इस बात को लेकर हुआ कि इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय और उनके रिश्तेदारों ने, उनके बेटा बेटी बहू इत्यादि ने मिलकर के एक प्राइवेट विद्यालय खोला और प्राइवेट विद्यालय जब से खुला है तब से यह विवाद हुआ। आखिर विवाद पहले क्यों नहीं था? जब प्राइवेट विद्यालय उनका नहीं था, इसलिए नहीं था। तब तक आराम से ये सरकारी विद्यालय चल रहा था, इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्याएं नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने प्राइवेट विद्यालय खोल लिया तो सरकारी विद्यालय में 1966 की एक मान्यता ले आए, उसमें कहा कि ये केवल बालकों का स्कूल है, बालिकाओं का स्कूल नहीं है, वगैरह वगैरह करके। इन सब के विरोध में जब हमने आपत्ति दर्ज कराई तो आपत्ति दर्ज कराने के बाद माननीय डीआईएस महोदय के आदेश से, जी हां, डीआईएस महोदय के आदेश से सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय पहुंच करके अपनी जांच की। जांच में जितने भी ग्रामीण थे उनमें ब्राह्मण वर्ग के लोग भी थे, ठाकुर वर्ग के लोग भी थे, ओबीसी के लोग भी थे, वैश्य समुदाय के लोग भी थे, एससी एसटी कैटेगरी के लोग भी थे। मतलब जब एडमिशन बंद किया तो हर वर्ग का बंद किया, तो हर वर्ग के लोग पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने शिकायत की और शिकायत की जब जांच पाई गई तो सह जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा कहा गया कि नहीं, अब सभी विद्यालयों में बालक और बालिका दोनों का प्रवेश होगा। इस बात को लेकर के फिर बात यह हुई कि उसका लिखित प्रमाण या लिखित आदेश वो जारी करेंगे। जबकि मैं आपको दिखा दूं ये वेबसाइट है, ठीक है, ये देखिए, ये वेबसाइट है, ये देखिए, ये सरकारी डाटा है। उन्होंने लिखित प्रमाण मांगे हैं। ये सरकारी डाटा रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा का है। सबको पता है कि हर डाटा अब ऑनलाइन है। इस डाटा में आप साफ साफ देख लीजिए, इस डाटा में आप साफ साफ देख लीजिए, पूरे विद्यालय की डिटेल रहती है। और पूरे विद्यालय की डिटेल में अगर आप यहां पे देखेंगे स्कूल टाइप, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे क्या, स्कूल टाइप, तो आपको यहां पर साफ साफ क्या दिखेगा, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको साफ साफ दिखेगा कि ये स्कूल को ऐड है, स्कूल टाइप को ऐड है। को ऐड का मतलब होता है सह शिक्षा, मतलब बालक और बालिका दोनों पढ़ेंगे। इसका मतलब है किस आधार पर, किसके आदेश से प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय में प्रवेश बंद किया। जबकि ये सरकारी डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं। जब सरकारी डाटा में ये विद्यालय सह शिक्षा के रूप में सम्मिलित है तो किसके आदेश से, जबकि 60-70 साल से लड़कियां पढ़ रही थी। अब पूरी जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, ये जांच करने के बाद अब उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि किसके आदेश से, जी हां, किसके आदेश से उन्होंने विद्यालय में पिछले वर्ष से, ये जानकारी मुझे अभी हुई, लेकिन पिछले वर्ष जिन लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो गया, जिन लड़कियों की पढ़ाई छूट गई, जिन लड़कियों को सब कुछ यहां पर अपने आप पढ़ाई बंद हो गई, उन लड़कियों का क्या कसूर है। तो ये सारी जानकारी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो उन्होंने प्राइवेट विद्यालय खोला है, यह प्राइवेट विद्यालय है पंडित जंगीराम दुबे स्मारक बालिका विद्यालय नीबी लोहगरा इलाहाबाद, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह विद्यालय अवैध है। जी हां, यह विद्यालय अवैध है। इसको मान्यता जरूर मिली है, मैं ये नहीं कहता इस विद्यालय को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इस विद्यालय की जो मान्यता है, इस विद्यालय की मान्यता देखिए, ये मैंने सरकारी रिकॉर्ड है, खतौनी निकाली। इस विद्यालय की जो मान्यता है, उस विद्यालय की मान्यता नीबी लोहगरा बाजार में नहीं है।
उस विद्यालय की जो मान्यता है वो ग्राम पिपराव में लगभग लोहगरा से जहां ये विद्यालय अभी संचालित हो रहा है वहां से 10-12 किलोमीटर दूर है। मतलब विद्यालय की मान्यता इस ग्राम सभा में है और विद्यालय आपने खोला वहां पर है। खोला वहां पर क्यों है वो भी मैं बता दूं। देखिए ये सरकारी विद्यालय है, इसी सरकारी विद्यालय के सामने ये प्राइवेट विद्यालय खोल लिया। क्यों खोला? इसीलिए खोला कि हम सरकारी विद्यालय के प्रबंधक हैं, हम जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे मर्जी करेंगे। तो उन्होंने जबरदस्ती सरकारी विद्यालय से प्राइवेट विद्यालय में नामांकन कराना शुरू कर दिया, जबकि यह विद्यालय वहां पर मान्यता ही नहीं है। इस विद्यालय की खतौनी मैं आपको दिखा रहा हूं, यह विद्यालय की खतौनी है, ये देख लीजिए, जंगीराम दुबे स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीबी लोहगरा इलाहाबाद। इस विद्यालय की जो जमीन आवंटित है, इस विद्यालय को जो मान्यता आवंटित है वो मान्यता पिपराव में है, नीबी लोहगरा बाजार में है ही नहीं। इसलिए अब ये मुद्दा, ये बात ये है कि उन्होंने ग्रामीणों के साथ छल किया, उन्होंने लड़कियों के साथ छल किया, उन्होंने भोली भाली जनता के साथ छल किया। इसलिए किया क्योंकि उन्हें अब प्राइवेट विद्यालय चलाना है। मैं फिर एक बात दोहरा दूं, जब तक ये प्राइवेट विद्यालय नहीं खुला था तब तक कभी भी समस्याएं क्यों नहीं हुई? आप भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिवर्ग हैं, जानकार हैं, हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, फिर ऐसा क्यों? यह विद्यालय इसीलिए यहां पर खोला गया। अब देखिए, जहां पर नीबी लोहगरा इलाहाबाद में यह विद्यालय स्थित है उसकी यह गाटा संख्या है। इस नीबी लोहगरा इलाहाबाद का यह मानचित्र है, इस मानचित्र में कहीं भी जंगीराम जो उनका प्राइवेट विद्यालय है उसका आधार ही नहीं है। इसका मतलब जो लोग भी उस विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं वो रुक जाएं, अन्यथा वो विद्यालय अवैध है। और मैं इसकी जांच डीएम साहब से करवाऊंगा, मैं इसकी जांच शिक्षा मंत्री से करवाऊंगा, मैं इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री तक जाऊंगा, जहां तक इसकी सारी जांच नहीं कंप्लीट हो जाती वो। अब दूसरी देखिए, ये रणजीत पंडित है, ये उस प्राइवेट विद्यालय का सारा डाटा, इसका हर विद्यालय चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर विद्यालय का डाटा अब सरकार के पोर्टल पे उपलब्ध है। अब उनके एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने वीडियो बनाया कि पंडित जंगीराम विद्यालय जो है बालिका विद्यालय है, तो मैं उनको भी बता दूं, शायद उनको जानकारी नहीं है, पंडित जंगीराम बालिका विद्यालय नहीं है। यहां देखिए, यहां पर ये पंडित जंगीराम दुबे स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ये भी को-एड है। यहां पर देखिए, इसकी मान्यता जो है ये को-एड है, मतलब इसमें पंडित जंगीराम बालिका विद्यालय में लड़के भी प्रवेश लेंगे, लड़कियां भी प्रवेश लेंगी। फिर सुन लीजिए, 6 से 10 तक का विद्यालय है और को-एड है। जो वो लोग दिग्भ्रम फैला रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, तो मैं उनको भी बता दूं कि ये को-एड विद्यालय है बच्चों। को-एड का मतलब होता है जो उनका प्राइवेट विद्यालय भी है वो भी सह शिक्षा है, उसमें भी केवल लड़कियों का प्रवेश नहीं होगा। नाम लिखा है तो कोई मतलब नहीं, जो उसकी मान्यता है वो सह शिक्षा के आधार पर है। और इसीलिए इन सारे तथ्यों, इन सारी बातों को लेकर के मैं डीएम प्रयागराज महोदय के पास जा रहा हूं। मैंने ये सारे डाटा ट्विटर पे डाल दिए हैं, ये मेल कर दिए हैं, और ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि शिक्षा को बेरोजगार ना बनाया जाए, शिक्षा को व्यवसाय ना बनाया जाए। शिक्षा इसलिए होती है कि लड़कियां आगे बढ़े। अगर आप लड़की हैं या लड़की के पिता माता हैं या लड़कियों के अभिभावक हैं या गरीब हैं या ग्रामीण हैं या आपके पास मजदूरी करके पेट पालने की व्यवस्था नहीं है, तो किसी भी गरीब वर्ग का बच्चा ही सरकारी विद्यालय में आजकल जाता है, अमीर वर्ग के लोग सब प्राइवेट में जाते हैं। तो सरकारी विद्यालय को बंद करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। जी हाँ, ये पूरा षड्यंत्र केवल इसलिए है, सरकारी विद्यालय में 17 शिक्षक है, 17 शिक्षक के अलावा कम से कम नहीं तो 10 स्टाफ है, कुल मिलाकर के 17, 10, 27, अगर हम अंदाजा लगाएं तो 20, 22, 25 लाख रुपए हर महीने श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज के जो भी वहां पर शिक्षक कर्मचारी हैं उनको सरकारी वेतन आता है। सरकारी वेतन आने के बावजूद वहां के प्रधानाचार्य जी को इतना नहीं पता कि साफ साफ यहां पर देखिए, साफ साफ यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा की जो मान्यता है वो मान्यता को-एड में है। फिर लिखित आदेश क्यों? जब सरकारी डाटा यहां शो हो रहा है तो लिखित आदेश क्यों? लिखित आदेश इसलिए क्योंकि उनको भी मिली भगत है और उनकी मिली भगत के आधार पर ही उनके ऊपर जांच बैठी है। अन्यथा सह जिला विद्यालय निरीक्षक एडीएस महोदय
क्यों जाते, क्यों जांच करते? उन्होंने गलत किया इसलिए। तो मैं सरकार से, मैं माननीय डीएम प्रयागराज से, मैं माननीय डीआईओ प्रयागराज से, मैं माननीय शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं माननीय राज्यपाल जी से ये निवेदन करता हूं कि इनका जो प्राइवेट विद्यालय है वो अवैध मान्यताओं के आधार पर। और एक चीज बता दूं, यहां पर ये विद्यालय 2009 में बना है, ठीक है, और यहां पर सारी चीजें दी हुई हैं, यहां पर सारी चीजें दी हुई हैं, कितने क्लासरूम है, इनके क्लासरूम की जांच कराई जाए, इनके अच्छे कंडीशन, जो भी यहां पर डाटा दिए गए हैं, इन सारे डाटा की जांच कराई जाए, और ये जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और जमीन की जांच होगी। क्यों? क्योंकि जिस जमीन पर वो बना है, पंडित जंगीराम दुबे स्मारक बालिका विद्यालय, वो जमीन भी किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम है, और शायद उसका कुछ हिस्सा सरकारी भूमि है। गाटा संख्या मेरे पास है, प्रमाण मेरे पास है, खतौनी मेरे पास है। तो मैं डीएम साहब के पास आज जा रहा हूं, अपनी इन सारी बातों को रखने जा रहा हूं, और इसलिए क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, मेरे बच्चे वहां नहीं पढ़ते, मैं वहां का निवासी जरूर हूं, लेकिन मैं आम जनमानस के लिए, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है वो आम जनमानस के लिए कर रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग यहां पर शिक्षा का व्यापारीकरण, बाजारीकरण कर रहे हैं। इसलिए आप सब जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सोचिए प्राइवेट विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की जो उनकी शैक्षिक उपलब्धि है, एजुकेशनल डाटा, शायद वो ग्रेजुएशन है कि नहीं है, उनको 2-3 हजार रुपए में प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया जा रहा, जबकि सरकारी विद्यालय जो है उसमें एलिजिबल कैंडिडेट आते हैं, वो आयोग से परीक्षा पास करके आते हैं। तो अगर इस विद्यालय में 2,000-3,000 रुपए में पढ़ाएंगे, कोई भी बच्चा आके पढ़ाएगा, शायद वो बीएड है या नहीं है, शायद वो एमए है या नहीं है, कोई भी आके रख के पढ़वा रहे हैं, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था भी उतनी ही लचर होगी, दयनीय होगी। इसलिए ही सरकार के सरकारी विद्यालय में प्रवेश लीजिए, चाहे लड़का हो तो भी रणजीत पंडित में एडमिशन होगा, चाहे लड़की हो तो भी रणजीत पंडित में एडमिशन होगा। 17 शिक्षक हैं, 17 शिक्षकों का अगर जनशक्ति का नियम देखेंगे तो जनशक्ति के नियम के आधार पर कम से कम कक्षा 9 में, जी हां, कक्षा 9 में 120 से लेकर 150 एडमिशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और प्रधानाचार्य जी कहे क्या रहे हैं, मैं 80 एडमिशन करूंगा। अगर प्रधानाचार्य जी 80 एडमिशन करेंगे तो जनशक्ति का नियम क्या कहता है कि जो पद हैं वो पद खत्म कर दिए जाने चाहिए। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि सरकारी स्कूल को बचाएं, प्राइवेट स्कूल को अवॉइड करें, और यही मोटो सरकार का है, यही मोटो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, शिक्षा मंत्री जी का है, और यही सरकारी नियम है। और मैं केवल लड़ाई लड़कियों के लिए लड़ रहा हूं, तो आप लड़की हैं, लड़की के अभिभावक हैं, या भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको यह वीडियो शेयर करना पड़ेगा। यह वीडियो मुख्यमंत्री जी तक, यह वीडियो डीएम साहब तक, ये वीडियो माननीय शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी तक, और ये वीडियो राज्यपाल तक तब तक पहुंचना चाहिए जब तक इस स्कूल की सघन जांच ना हो, क्योंकि वहां लोकल स्तर पर ये लोग मजबूत हैं और लोगों को धमकाते हैं, लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। तो मैं केवल निष्पक्ष जांच चाहता हूं, और कोई ऐसा अधिकारी जो बाहर का हो, इस विधानसभा का ना हो, आकर के जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।